आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा फाजली बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हज़रत आगे फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा गैर इससे काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। प्यारे दोस्तों, ये रजबुल मुरज्जब का चांद है, ये चल रहा है। इसमें हमारे मुस्लिम भाई कूंडों की फातिया कराते हैं, खाना बनवाते हैं, दोस्तों की दावत करते हैं। खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, एक सवाब का काम है। लेकिन प्यारे दोस्तों, सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम फातिया लगवाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कूंडों पर ही फातिया लगवाएं। कूंडे एक रिज्क है, आटे के या मैदा के बहरहाल, और खाना घर बना है तब भी फातिया लग सकती हैं। लेकिन हमें फातिया पर नहीं जाना है, हमें फातिया पर नहीं जाना है, हमें पहले उस पर जाना है जो हम पर चीजें फर्ज हैं। जैसे कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई लाचार हो, कोई मजबूर हो, नमाज हर एक पर फर्ज है। गरीब पर भी फर्ज है और अमीर पर भी फर्ज है। और सुनो, अगर किसी की एक टांग नहीं है उस पर भी फर्ज है, अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो नमाज उस पर भी फर्ज है। हाँ, अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, ज़कात वाजिब है तो ज़कात अदा करो। ज़कात मालदार हो तो अल्लाह ताला की राह में निकालो जो शरीयत ने हुक्म दिया। रोजा, रोजे में कोई पैसा खर्च नहीं होता, अल्लाह ताला ने ताकत कुव्वत वाला बनाया है तो रोजा रखो। रमजान शरीफ के महीने में पूरे रोजे रखो। अब आता है हज, अल्लाह ताला ने दौलत दी है, हज करने की ताकत रखते हो तो हज करो। लेकिन सबसे पहले हमें फातिहा को मैं एक साइड में रख करके ये बात कहता हूं कि सबसे पहले हमें नमाजों की पाबंदी करनी है। हमें इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला को राजी करना है तो सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी। उसके बाद में ये नफली इबादत है। नफली इबादत ये है, अगर करोगे तो सवाब मिलेगा, ना करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन हमारे मुआशरे में नमाज को तरजीह देने तैयार नहीं, नमाज पढ़ने हम तैयार नहीं। हम काय पर आ गए, हम नफली इबादत पर आ गए। हम मज़ारों के चक्कर लगाने तैयार हैं, हम कूंडे करने तैयार हैं, शबे बरात में हम हलवा बनाने तैयार हैं, खाने तैयार हैं, लेकिन हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं। अगर मैदान महशर में सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खानदान की मौजूदगी में ये पूछ लिया, कूंडे करने वालों, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे नाम से फातिया करवाओ, कूंडे बनवाओ, तो क्या जवाब दो? कोई जवाब ना होगा। और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला को हल्के में मत लेना। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के परपोतों में से हैं, सगा खानदान है। इसी आल के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, एक मसला हर साल आता है कि कूंडों में पान सोने की चीजें रखना कैसा है। पान सोने की चीजें रखना कैसा है। अब बहुत सारे ये कहते हैं कि अगर ये पान या सोने की चीजें नहीं रखी तो वो नाराज। ये सब जहालत है, ये शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, हमने कहीं नहीं पढ़ा है ना हमने सुना है। कुछ औरतों में ये बाबा फैली हुई है कि कूंडों के अंदर पान और सोने की चीजें रखी जाती हैं। पान रखना, खुद ब खुद कहानियां बना ली के साथ पान रखा जाएगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला को अगर राजी करना चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पहले पाबंदी करो, उसके बाद में कूंडे करो। क्या ही अच्छा होगा कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ के सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करो और उसके बाद में अपने वालिदैन के लिए, सेहत के लिए, शिफा के लिए दुआ करो। अगर वालिदैन दुनिया से गुजर गए हैं तो उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, इससे अच्छा कोई अमल ही नहीं है, इससे अच्छा कोई तावीज ही नहीं है। हाँ, फातिया करवाओ,
میں ناجائز و حرام نہیں بتا رہا، فاتح خوب کرواؤ، لیکن تم کچھ کام ایسے کر دیتی ہے ہماری عوام، ہمارا معاشرہ، کہ اس میں کنڈوں کے اندر پان رکھ دیا، سونے کی چیزیں رکھ دی، یہ رکھ دیا، وہ رکھ دیا، اور نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا۔ نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھے گا، اور اسے پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں صبح سے شروع ہو جائیں گے کنڈے، تو فجر کی بعد نماز نہیں پڑھے گا، فجر کی، فجر کے بعد ہی سر پہ ٹوپی ملے گی، اور وہ ٹوپی کب تک نہیں اترے گی؟ عشاء تک۔ حقیقت بات تو یہی ہے، کنڈے اس کے گھر میں، لیکن یہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے سوال آقا فرماتے ہیں، سب سے پہلے سوال میدان محشر میں نماز کا ہوگا، تو کیوں نہ ہم اس کام کو کریں جو ہم سے سب سے پہلے سوال ہوگا، یعنی کہ نماز کا سوال ہوگا تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نبی فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو کتنا بڑا ہم کو یہ میسج مل گیا، کتنا بڑا ہم کو یہ میسج مل گیا، ایک تحفہ مل گیا، نبی نے فرما دیا۔ تو یاد رکھنا نبی کا فرمان حق تھا، حق ہے، اور حق ہی رہے گا۔ جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، آج ہم بول پا رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں بول پا رہے ہیں۔ جو ہمیں نمازیں ملی ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔